को सबसे पहले अपना फाइनेंशियल एक्सेस पूरी तरह से बच्चों को देने से डिनाई करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत तरह का गेम आ रहा है, ऐप आ रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो फोटो का एक्सेस मांगता है, हमारा कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगता है, जो भी एक्सेस मांगता है हम लोग हर एक्सेस देते जाते हैं, अलाउ करते जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो क्या देना जरूरी है और क्या नहीं। हम लोग एक्चुअली किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो कभी भी उस चीज को हम लोग उसका टर्म्स एंड कंडीशन भी कभी नहीं पढ़ते हैं जनरल। तो हर तरह के फ्रॉड है जो कि हो रहे हैं, हमारे शहर में भी हो रहे हैं, और उस तरह के हर तरह के आवेदन हमारे पास प्राप्त भी होते हैं। मतलब सबसे ज्यादा जो आवेदन आ रहे हैं आपके पास, तो वो किस टाइप के आवेदन है? सबसे ज्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड और फेसबुक और इंस्टा पे फोटो वायरल करने को लेकर। अच्छा, जो फेसबुक पर जो अभी ट्रेंड चला हुआ है कि वीडियो कॉल से जो परेशान किया जा रहा है, उसके बाद उसको स्क्रीनशॉट करके भेजा जा रहा है, उसके बाद बोला जाता है इतना पैसा भेजो नहीं तो तुम्हारा फोटो, इस तरीके से क्या आप लोग किस तरीके से सुझाव दे रही हैं, कैसे बचा जाए इस तरीके से? इसमें साइबर फ्रॉड एक ऐसा चीज है जिसमें प्रिजर्वेशन इज बेटर देन क्योर। आप घटना घटित होने के बाद आप उस पर एक्शन ले, वो हम लेते हैं, हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम उस चीज को लेके कैसे अवेयर रहे, कि हम उससे कैसे रोके। अगर किसी भी तरह का अननोन कॉल आता है या इस तरह का कोई, तो हमें तुरंत उसे कट करके रिपोर्ट कर देना चाहिए, उसे ब्लॉक कर देना चाहिए, और संबंधित थाने में और साइबर थाने में तुरंत से तुरंत सूचना देनी चाहिए। जी। अब मैडम एक और कहना चाहेंगे, भोजपुर पुलिस का जो अभी कार्य अभी बहुत अच्छा कार्य चल रहा है, और सभी छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी ऑन द स्पॉट वर्क कर रहे हैं, और अब जो भी आवेदन यहाँ आते हैं तो वो परेशान हाल रहते हैं, तो उनको आप लोग कैसे भरोसा दिलाती हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपके लिए बैठे? तो उन लोग कैसे भरोसा दिलाती हैं, कैसे उन लोग? हम लोग के पास जो भी आवेदन आता है या जिस भी प्रकार की शिकायत आती है, हम उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं बिना देरी किए, जिससे कि और जितना भी संभव हो सके हम तुरंत उस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो उन्हें उस परेशानी से निकाला जा सके और आगे वो उस तरह की परेशानी में ना फंसे। और ये भी हम लोग सुझाव देते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर करें, जिससे कि उनके साथ जो घटना घटित हो चुकी है वो और लोगों के पास होने से बच सके। और मैडम कहना चाहेंगे, जो अभी यंग एज के जो बच्चे हैं, जो अपने पापा मम्मी का मोबाइल लेकर, जैसे मोबाइल में आपको गेम इंस्टॉल कर लेना, गेम में बहुत सारे प्राइवेसी दे देना, तो उनके लिए आप गार्जियन के लिए भोजपुर पुलिस और साइबर थाना की तरफ से क्या मैसेज करना चाहेंगे? ये गार्जियंस के लिए भी है और बच्चों के लिए भी है। गार्जियन को सबसे पहले अपना फाइनेंशियल एक्सेस पूरी तरह से बच्चों को देने से डिनाई करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत तरह का गेम आ रहा है, ऐप आ रहा है, और हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उसमें वो फोटो का एक्सेस मांगता है, हमारा कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगता है, जो भी एक्सेस मांगता है हम लोग हर एक्सेस देते जाते हैं, अलाउ करते जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो क्या देना जरूरी है और क्या नहीं। हम लोग एक्चुअली किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो कभी भी उस चीज को हम लोग उसका टर्म्स एंड कंडीशन भी कभी नहीं पढ़ते हैं जनरली। ये यहाँ पे हमारी गलती होती है, हम उस टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं पढ़ते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस ऐप में क्या वो चाहिए नहीं चाहिए, उस ऐप से क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, हम नहीं जानते। हम बस उस ऐप का ऊपर पता चल जाता है ये गेमिंग ऐप है, ये है, इससे लोन मिलता है, इससे ऐसे होता है, और हम उसको डाउनलोड करके और उसके हिसाब से उसको यूज करने लग जाते हैं, और जिससे वहीं से फ्रॉड होना शुरू होता है। और कुछ ऐप है जैसे रस्क डेस्क, एनी डेस्क, ये सब रिमोट ऐप है, जो भी डाउनलोड करते हैं उसके बाद फिर हमारे फोन का पूरा एक्सेस उनके पास चला जाता है, हमारा फोन हैक हो जाता है। उसके बाद उस तरह से वो हमारे जो भी हम अपने फोन में एक्टिविटी करते हैं वो उनके फोन में या उनके संबंधित कंप्यूटर में, लैपटॉप में होता रहता है। उसके बाद वो अगर हम उस बीच में अपना अगर ओटीपी डाल दे अपने फोन में, तो ये ओटीपी उनको पता होता है, अगर आता है तो पता होता है। अगर हम अपना पासवर्ड डालते हैं तो ये उनको पता होता है। इस बीच में अगर हम अपना फोन पे यूज कर रहे हैं, फोन पे अगर खोल लेते हैं तो उसमें पासवर्ड डालते हैं तो ये भी उनके पास चला जाता है। उसके बाद फिर वो पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। और भी बहुत तरह का इस तरह का हमारा फोटोज उनके पास चला जाता है, हमारा वीडियोज चला जाता है। फोन में तरह तरह के लोग प्राइवेट वीडियोज, फोटोज रखते हैं ना, तो ये सब चीज चले जाने के बाद ये सब दिक्कत होती है, और इसी तरह से लोग जो है सो शिकार हो जाते हैं साइबर फ्रॉड। लास्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा, जो एटीएम के द्वारा जो पैसा निकासी हो जाता है, जैसे एटीएम के द्वारा पैसा, आपके पास कुछ आवेदन भी परसों आए हैं कि जो एटीएम के द्वारा निकाली हो जाए, तो वो बैंक से आप लोग किस तरह का कंसल्ट करती हैं, कैसे उनको रोका जा सकता है? एटीएम वाले फ्रॉड में हम लोग सीसीटीवी फुटेज का सहारा लेते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट एटीएम फ्रॉड में सीसीटीवी फुटेज का ही होता है। और अगर एटीएम से जैसे यहाँ हुआ, कहीं एटीएम किसी का लेके कहीं और से निकाल लिया या कुछ भी,
तो उस तरह से हम लोग बैंक से भी सपोर्ट लेते हैं कि बैंक से डेटा निकालते हैं कि कहाँ ये किस एटीएम से विड्रॉ किया गया, फिर वहाँ का सीसीटीवी फुटेज ये सब मदद लेके फिर इसको। मैडम एक और कहना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा एक बात तो होती रहेगी लेकिन सबसे ज़्यादा जागरूकता क्या है, लोग जितना वीडियो देखें लेकिन अगर जागरूकता हर मोड़ पे थोड़ा थोड़ा जागरूकता हो पुलिस प्रशासन की तरफ से, जैसे साइबर थाना की तरफ से, तो जागरूकता के लिए क्या कर रही है भोजपुर पुलिस वाला? जागरूकता के लिए हम लोग जैसे सोशल मीडिया पेज पे और तरह तरह हम लोग को होर्डिंग लगाना और पोस्टर लगाना, लोगों को जब भी हम लोगों को मौका मिलता है हम लोग उसको अवेयर करने के लिए हम लोग प्रोग्राम भी चलाते हैं, है ना। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी चीज़ हम लोग में एक बहुत बड़ी कमी है कि जब भी हमारे पास कोई अवेयरनेस से संबंधित सपोज कीजिए कि हम कोई वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उस वीडियो में अगर कोई अवेयरनेस से संबंधित कोई भी बात आता है तो हम लोग उसको स्किप कर देते हैं जी, है ना। ये हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जब हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, जब हमारे साथ कुछ वैसा हो जाता है तो फिर हमें परेशानी होती है। तो हम इसे स्किप ना करके 1 मिनट के लिए जो भी सरकार के द्वारा या जो भी भोजपुर पुलिस या बिहार पुलिस या जो भी है, अगर किसी भी तरह का अवेयरनेस फैलाया जाए तो हमें 1 मिनट रुक के उसे देखना चाहिए, उसे सुनना चाहिए और उसे अमल करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और कोई भी जैसे मान लीजिए अगर फाइनेंशियल फ्रॉड होता है या किसी भी तरह का, तो कहते हैं कि तुरंत जितना जल्दी हो सके 1930 पे कॉल करें। 1930 पे तो आप लोग सुन लीजिए 19 अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड मैडम, किसी भी तरह फाइनेंशियल फ्रॉड 1930 पे कॉल जो मतलब पैसा का लेन देन जो होता है उसी का फ्रॉड ना मैडम। हाँ, और अगर किसी दूसरे तरह का फ्रॉड होता है जैसे कुछ भी, तो मतलब कि साइबर क्राइम के पेज पे, साइबर क्राइम के पोर्टल पे आप कंप्लेन कर सकते हो और तुरंत से संबंधित थाने को भी सूचित कर सकते हैं। अगर आपके साथ फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत 1930 पर मैडम 1930 पे कॉल करके तुरंत उनको जानकारी दें, जो जो डिटेल्स पूछेंगे उनको डिटेल्स बताना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि अगर आपसे पैसे का फ्रॉड किया गया या कुछ भी, तो बहुत चांस रहता है कि उस पैसे को जिनके द्वारा फ्रॉड किया गया उसके अकाउंट में होल्ड कर दिया जाता है, तो उससे क्या होता है वो पैसा वापस मिलने का चांसेस बन जाता है। और लास्ट मंथ ही भोजपुर पुलिस के द्वारा अच्छी उपलब्धि हासिल की गई है और 15 लाख समथिंग जो है सो ये रिकवर भी किया गया है। मैडम एक लास्ट सवाल है कि जैसे सब जगह अवेयरनेस हो रहा है तो आप लोगों को चाहिए, जैसे मैं अब कह रहा हूँ कि मतलब कि किसी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में अगर आप लोग का कैंप जाए तो वहाँ बच्चे हर एज के 10 साल के 12 साल के, तो अगर उस जगह आप लोग जाए तो थोड़ा सा अवेयरनेस और फैलेगा। हाँ, हम लोग ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग ऐसा शेड्यूल बना रहे हैं जिससे कि हम लोग जब कभी भी मौका मिले तो स्कूल में या कोई भी ऐसा पब्लिक प्लेस या स्कूल कॉलेजेस में जाके सेमिनार करें और उस तरह से अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है मैडम, बहुत बहुत। तो हमारे साथ थी मैडम थी, इन्होंने बताया साइबर थाना की तरफ से कि मतलब कि किस तरह का फ्रॉड हो तो आप कहाँ आप आएँ, कहाँ आप कौन सा नंबर डायल करें, और भी आगे जानकारी के लिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। कैमरामैन आशीष के साथ मैं आसिफ अली, परिवर्तन न्यूज़।